वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की पहली क्लास को बच्चों का खूब अप्रिशिएशन मिला है। तो अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों आप पहले नंबर 1 वाली क्लास भी जरूर देख लीजिएगा। उस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है, फर्स्ट पर्सन को बहुत ज्यादा शामिल नहीं करना है, आपको ही शी का उपयोग करके बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं बनाना है, कैन कुड मे माइट शुड वुड का यूज नहीं करना है, आपको अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ट सेंटेंसेस बनाना है। और अगर कुछ बनाने को ना मिले तो कोशिश तो ये करना है यूनिवर्सल फैक्ट को आप अवॉइड करें, बट कुछ ना मिले तो आप लिख सकते हो, थोड़े बहुत फैक्ट्स भी आप लिख करके आ सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं आज के लिखे हुए मेरे कुछ वर्ड्स। इन वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है मान लो विजन, कि भाई विजन क्या बताता है, आपके लक्ष्य को बताता है, आपके गोल को बताता है। तो आपने कह दिया कि रीडिंग बुक्स है ना वाइडेंस वंस विजन, कि अगर आप किताबें पढ़ते हो तो उससे आपका विजन बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। सेकंड वर्ड आ गया मान लो पोलाइट। तो भाई साहब पोलाइट क्या कह रहा है कि इस दुनिया में पोलाइट होना कोई वीकनेस नहीं है, हर आदमी के पास ताकत है, बट वो पोलाइट अगर रहेगा तो पोलाइट होना कोई वीकनेस नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास आ गया सिनेमा, तो आप कह सकते हो कि आजकल भाई साहब नेटफ्लिक्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो सिनेमा ने क्या कर दिया, टेलीविजन को आउटडेटेड कर दिया है, हटा दिया है। करियर की बात अगर कर रहे हो तो आप करियर के लिए लिख सकते हो कि इंडियन आर्मी जो है वो एक बैलेंस करियर देता है, जिसमें करियर में स्टेबिलिटी भी होती है, एडवेंचर भी होता है और फैमिली के लिए सपोर्ट भी होता है। अगर मान लो आपके साथ में आ गया को एजुकेशन, तो आप लिख सकते हो कि को एजुकेशन जो होता है बॉय और गर्ल के बीच के डिस्टेंस को कम करता है। मान लीजिए आपके पास बिटर आ गया, तो आप कह सकते हो कि बिटर रिलेशन बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट इन द फेवर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्रीज। तो इस तरह से आपके स्वयं के विचार वहां पर प्रकट होते हैं, आपकी पर्सनालिटी निकल करके बाहर आती है। इसी तरह से मान लो आपका वर्ड आ गया स्टडी, तो आप स्टडी के लिए लिख सकते हो बच्चों कि आजकल जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि स्टडी अब्रॉड इज ए क्रेज इन द स्टूडेंट्स, आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है, तो आपने लिख दिया। हरी कह रहे हो तो आप ऐसा कह सकते हो कि यूएसए इज इन द हरी टू ओवरटेक ईरान, ईरान में घुसने की, इंट्रूड करने की बड़ी जल्दी में है कौन, यूएसए। अगर आपने बिहेवियर वर्ड देखा तो आपने कह दिया कि अ डिसेंट बिहेवियर इज रिमेंबर्ड बाय अदर्स, अगर आप दूसरों के साथ डिसेंट बिहेवियर करते हो तो डेफिनेटली वो हमेशा याद रखते हैं। अगर आपके पास लर्नड आ गया तो आप जो हैं आप एक्सपीरियंस के थ्रू अगर कोई चीज लर्न करते हो तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहती है। अगर आप ओवरकम की बात कर रहे हो तो अ स्टडी पर्सन ओवरकम्स द डिफिकल्टीज, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो आप बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हो। लिटरेसी वर्ड आ गया तो आप कह सकते हो भाई कि लिटरेसी लीड्स टू प्रोस्पेरिटी, भाई लिटरेसी जो है समाज को कहां ले जाती है, प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाती है। और अगर यूनिटी वर्ड आ गया तो आपके लिए एक शानदार सा वर्ड लेकर सेंटेंस लेकर के आया हूं, यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि अगर आपको जो है अपने कंट्री का डिफेंस शो करना है तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है यूनिटी। अगर आप यूनाइटेड हैं तो डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।